He was in touch with other YouTube influencers जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में। यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, वो यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है, भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो वो भी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। वो तो कहती है मैं तो गई तो थी, इनकी परमिशन से गई थी, बिना परमिशन के मैं नहीं गई। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यूट्यूब बनाया करती है, पाकिस्तान में भी जाया करती है और भी जाया करती है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच कई पाकिस्तानी जासूसों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी हैं, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। खबरों के मुताबिक ज्योति ने ऑपरेशन सिंदूर समेत सेना से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान भेजी थी। इस खबर के सामने आते ही ज्योति को ट्रोल किया जाने लगा। टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली ने ज्योति पर देश के साथ गद्दारी करने पर उन्हें फटकार लगाई। रूपाली ने एक्स पर लिखा, ऐसे लोगों को पता नहीं चलता कि पाकिस्तान के लिए उनका प्यार कब भारत के लिए नफरत में बदल जाता है। पहले तो ये लोग अमन की आशा की बात करते हैं और फिर अंत में भारत से नफरत करने लगते हैं। पता नहीं ऐसे न जाने कितने लोग छिपकर देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा एक भी इंसान बख्शा नहीं जाना चाहिए। हालांकि बेटी की गिरफ्तारी के बाद ज्योति के पिता का रिएक्शन भी सामने आया। एबीपी न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ज्योति मल्होत्रा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी पर लगे सभी आरोप गलत हैं। पिता ने कहा, कोई व्यक्ति अगर कहीं घूमने चला जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो जासूसी करने लगा। ज्योति एम्बेसी से परमिशन लेकर पासपोर्ट वीजा लेकर गई है, अपनी मर्जी से नहीं चली गई। अपने आप तो मैं भी कहीं नहीं जा सकता। ज्योति को वीजा देने से पहले घर आकर पूछताछ की गई थी। सब कुछ सही पाए जाने के बाद ही ज्योति को पाकिस्तान जाने की परमिशन दी गई। 2 लोगों को विटनेस भी बनाया गया था। सब कुछ कानूनी प्रक्रिया से हुआ। ज्योति के पिता का कहना है कि वो 2 से 3 साल पहले पाकिस्तान गई थी। मुझे उसकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। बीते गुरुवार घर में कई लोग आए। जब उसकी गिरफ्तारी की खबर मिली तो मैं उससे मिलकर आया। तब उसने कहा था कि पापा कोई दिक्कत नहीं है, कल परसों छोड़ देंगे। अब तो ये ऐसे झूठ ही बोल रहे हैं। अब बात से जावा तो कोई यार दोस्त बन जाए तो उससे आप फोन नहीं कर सकते। यार दोस्त से तो बात कर सकते हैं, वो यार दोस्त से बात करते हैं तो इनको चिढ़ जाती है, यार दोस्त तू भारत की बात बता रही है, भारत की क्यों बात बता रही है, वो आपस में बात कर रही है। पिता का कहना है कि ज्योति पर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। जांच एजेंसी के लोग हमारे घर से सारे डॉक्यूमेंट्स ले गए हैं। क्या इन्हें कोई सबूत मिला? उन्हें एक सुई भर का सबूत भी नहीं मिला। ज्योति का फोन और उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी उनके पास हैं, उसमें से भी जांच एजेंसियों को कुछ नहीं मिला। कहा जा रहा है कि साल 2023 में ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। ये यात्रा उसने कमीशन के जरिए वीजा लेकर की थी। इस दौरान पाकिस्तान हाई कमीशन के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से ज्योति की मुलाकात हुई, जिसके साथ उनके गहरे संबंध बन गए। इस बात पर रिएक्ट करते हुए ज्योति के पिता ने कहा कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। ज्योति ने परिवार के साथ पाकिस्तान के बारे में जिक्र नहीं किया, न ही वहाँ के किसी दोस्त के बारे में बताया। ज्योति के पिता का कहना है कि वो हिसार में ही रहती है, कभी कभी दिल्ली जाया करती है, लेकिन 3 से 4 दिन के अंदर वापस आ जाती है। ज्योति के पिता का मानना है कि उसे फंसाया जा रहा है, वो जासूस नहीं है। खबरों के मुताबिक ज्योति के बैंक अकाउंट में काफी पैसा है, लेकिन उनके पिता ने इसका खंडन किया। पिता ने कहा कि ज्योति के खाते में कोई पैसा नहीं है। ज्योति के खाते में हर महीने 15 से 20 हजार या 25 हजार रुपए आते हैं और ये पैसा उन्हें व्लॉगिंग से मिलता है। बता दें कि ज्योति को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। ज्योति उन 6 लोगों में शामिल हैं जिन्हें खुफिया एजेंसियों की सूचना के बाद हरियाणा और पंजाब के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया है। ज्योति मल्होत्रा ट्रैवल विद जो नामक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। ज्योति मल्होत्रा हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ज्योति ने पढ़ाई की है। ज्योति ज्यादातर ट्रैवल ब्लॉग बनाती हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।